हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हमारा ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आखिरी बिंदु है। चौथे नंबर का बिंदु जो आता है वो है हाड़ौती का पठार, या हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। तो टॉपिक डालेंगे अपन हाड़ौती, ठीक है। हाड़ौती या कह दीजिए दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है ये भी कि हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के मानचित्र में कहां पर है। कई बार पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, ये आपका राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। ये आपका राजस्थान का मानचित्र है और इस राजस्थान के मानचित्र में मैं आपको बताऊंगा कि हाड़ौती का पठार किस स्थान पर है। देखिए, ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। 4 भागों में मैंने राजस्थान की भौतिक स्थिति को बांटा था। पहला जो भाग था ये आपका कौन सा भाग था? मरुस्थल, ठीक है, ये मरुस्थल प्रदेश था। सेकंड नंबर का जो भाग था ये था आपका कौन सा? मध्यवर्ती अरावली, ठीक है। और उसके बाद में जो था वो था तीसरे नंबर का पूर्वी मैदान। और इसके बाद में जो शेष बच गया ये चौथा भाग जो है, ये दिख रहा है आपको, ये भाग जो है ये कहलाता है आपका हाड़ौती, या कह दीजिए दक्षिणी पूर्वी पठार। तो स्थान के बारे में तो पता चल गया कि कहां पर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। अब मैं हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी पठार की विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे निर्माण की, ठीक है, कि निर्माण की स्थिति कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो मैं बता दूं आपको, इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी कोई नई चीज नहीं है, ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ है। अब पूछोगे बेसाल्ट लावा क्या होता है? सुनिए, देखिए, बेसाल्ट लावा होता है जब ज्वालामुखी से लावा बाहर की ओर निकलता है तो लावा 2 तरीके से निकलता है। या तो लावा होगा गाढ़ा चिपचिपा, या फिर होगा पतला। अगर लावा गाढ़ा निकलता है तो शंकु जैसी आकृति बन जाती है, ऐसी। लेकिन कई बार क्या होता है, गाढ़ा ना होकर पतला होता है तो वो लावा निकलकर और लंबी दूरी तक जाकर फैल जाता है। क्योंकि पतला होता है ना, तो पानी की तरह वो बहकर चला जाता है और एक परत के रूप में, इंच या फिर मीटर के रूप में वो जम जाता है, ठीक है ना। बहुत बड़े एरिया में वो जम जाता है। तो उस जमे हुए भाग से ही इस हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से, जो कि लंबी दूरी तक फैले लावे के जमाव से हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट डालेंगे अपन निर्माण काल। अब हम बात करेंगे इस हाड़ौती पठार का निर्माण कब हुआ, कौन से काल में हुआ। तो इसका निर्माण हुआ था क्रिटेशस काल के अंदर। कौन से काल में हुआ था? इसका निर्माण क्रिटेशस, ठीक है। इस के क्रिटेस, ठीक है, इस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये काल था जिसके अंदर आपके हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी पठार, इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी की। अब इस हाड़ौती पठार की मिट्टी कौन सी है? तो मैं बता दूं आपको, हाड़ौती पठार में मुख्यतः हल्की काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लिख लेंगे अपन, हाड़ौती पठार में हल्की, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। हल्की काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए, निर्माण हो गया, निर्माण का काल हो गया, और फिर मिट्टी हो गई, कौन सी मिट्टी यहां पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हाड़ौती को मुख्यतः
दो भागों में डिवाइड किया है। एक भाग तो मुख्य और एक भाग गौण अवस्था के अंदर इसको बांटा गया। ठीक है, लिखेंगे अपन अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती पठार को दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन से? पहला भाग जो है वो है दो मुख्य भाग। कितने भाग? दो मुख्य भाग। और दूसरा जो भाग है वो तीन है। ठीक है, तीन गौण भाग। कितने भाग? तीन गौण भाग। इन दो भागों में इसको बांटा गया। अब इसको समझते हैं कि दो मुख्य भाग तो कौन से हैं और तीन गौण भाग कौन से हैं। मुख्य का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, और गौण का मतलब होता है थोड़ा महत्वपूर्ण, कम। ठीक है, तो इन दो भागों में इसको डिवाइड किया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं और आप उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन, हाड़ौती के मुख्य भाग। ठीक है, चलिए हाड़ौती पठार के मुख्य भाग, और इसे कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए फिर से हम एक राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि ये हाड़ौती के जो दो मुख्य भाग बताएंगे अपन। पहले मैं भाग लिख देता हूं। पहला है दक्कन का पठार, फिर इसको अपन क्या करेंगे? मानचित्र में प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा भाग जो है वो कौन सा है? विंध्यन कगार। ये दो भाग जो है वो हाड़ौती के मुख्य भाग है। अब पहले हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं कि ये भाग है कहां पर। ठीक है, ये राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे अपन और इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर दर्शाएंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हाड़ौती का पठार कहां पर है। ये भाग जो दिख रहा है आपको, ये हाड़ौती का पठार है। ठीक है, अब इसमें मैंने दो भाग बताए। एक भाग तो कौन सा है? दक्कन का पठार। एक भाग कौन सा? विंध्यन कगार। तो दक्कन का जो पठार है भैया, ये भाग तो ये वाला भाग है। ये कौन सा भाग है? दक्कन का पठार। यहां पे तो ये मिलेगा। और विंध्यन कगार कहां मिलेगा? ये भाग, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग, यहां पर मिलेगा आपको विंध्यन कगार। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये जो भाग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यहां पर तो मिलेगा विंध्यन, और ये जो भाग दिख रहा है ये मिलेगा दक्कन का पठार। ठीक है, चलिए अब हम पहला पॉइंट डाल लेते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन है ये। ठीक है, अगली बात समझ में। अब हम इस पठार की चर्चा करते हैं जो कि आपका यहां पर मौजूद है। ठीक है, देखिए दक्कन का पठार यह है हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि दक्षिण भाग है। ठीक है, तो पहली जो परिभाषा क्या हो गई? यह पठार हाड़ौती के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी है। ठीक है, और सुनिए इसके बारे में। अब मैं विस्तार की बात कर लेता हूं। इस भाग को हम मालवा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यहां लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे? विस्तार। ठीक है, फैलाव की बात करेंगे किसकी? दक्कन के पठार की। मालवा प्रदेश भी हम कह सकते हैं इसको। और मालवा प्रदेश में कौन कौन से भाग आते हैं, मतलब इस भाग के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है मालवा पठार के? इसमें आता है प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, इसमें प्रतापगढ़ व झालावाड़ शामिल है। ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है इसमें प्रतापगढ़ भी शामिल है और झालावाड़ भी शामिल है। अब जहां पर मालवा पठार फैला हुआ है, इस भाग को हम लिख देंगे यहां पे, जहां मालवा पठार फैला है, मतलब जहां पर, देखिए ये जो भाग है ये आपके दक्कन के पठार में आता है,
और प्रतापगढ़ और झालावाड़ में जो भी पठार है उसे हम मालवा पठार के रूप में भी जान सकते हैं, मतलब उस एरिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे झालावाड़ और प्रतापगढ़ कहां पर है, देख लीजिए, इधर की साइड आ जाइए। देखिए ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा इधर घुमा हुआ है, तो यहां पर तो आपको इस किनारे पर तो मिलेगा कौन सा भाग, प्रतापगढ़। और जो ये भाग दिख रहा है ये, ठीक है, दक्कन का पठार जो ये दिख रहा है ना, ये यहां पर मिलेगा आपका कौन सा भाग, झालावाड़। ठीक है, ये झालावाड़, ये प्रतापगढ़। तो झालावाड़ व प्रतापगढ़ जो है वो मालवा प्रदेश किसमें, दक्कन के पठार में, और इसे मालवा पठार के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक शब्द और जोड़ता हूं मैं, ऊपर माल। अब इस शब्द का मतलब समझिए, ऊपर माल क्या होता है। यह एक पठारी क्षेत्र है। यह कौन सा भाग है, यह एक पठारी क्षेत्र है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऊपर माल वाला क्षेत्र कौन सा है, तो अब आप यह भी पूछ सकता है कि यह है क्या। ऊपर माल एक पठारी क्षेत्र है जो कि भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, जो भीलवाड़ा के कौन सा भाग, बिजोलिया, ठीक है, से कौन सा भाग, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये तो भाग हुआ कौन सा, अपना दक्कन का पठार। ये भाग अपना कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा भाग, विंध्यन कगार के बारे में, जो कि अपना सेकंड बिंदु आता है। अब विंध्यन कगार कहां पर बताया था आपको मैंने, ये वाला भाग। ठीक है, और एक बात बता दूं, अब दक्कन के पठार के अंदर कौन कौन से भाग आ गए, देखिए प्रतापगढ़ आ गया, झालावाड़ आ गया, इसके अलावा आपका भीलवाड़ा आ गया, और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का भाग आ गया। ठीक है, तो ये जितने भी जिले आते हैं वो दक्कन के पठार में ही शामिल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं अपन दूसरा बिंदु। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन, विंध्यन कगार। ये अपना मुख्य भाग जो है हाड़ौती का दूसरा बिंदु है। ठीक है, वही अपन एक बार मानचित्र फिर से तैयार करते हैं, और इस मानचित्र के अंदर मैं वो जिले बताऊंगा जिसके अंदर आपके ये जिले जो शामिल है, इसके अंदर वो बात करेंगे। देखिए ये राजस्थान का मानचित्र हो गया, और उसमें विंध्यन कगार कहां पे बताया था मैंने आपको, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये आपका विंध्यन कगार का भाग है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। ठीक है, अब मैं इसके विस्तार की बात कर लेता हूं, तो विस्तार के अंदर कौन कौन से जिले इसमें शामिल है वो देखते हैं। एक तो आता है अपना करौली, फिर आता है अपना धौलपुर, और एक आता है सवाई माधोपुर। अब 3 जिले इसमें शामिल है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और इन भागों को हम एक नाम से भी जानते हैं, डांग प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं। डांग क्षेत्र, नाम सुना होगा, डांग क्षेत्र, वो यही डांग क्षेत्र, ये 3 भाग इसमें शामिल है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर प्रदर्शित करके बता रहा हूं कि ये क्षेत्र कौन कौन से, कहां पर ये मौजूद है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, करौली की, और फिर धौलपुर, सवाई माधोपुर की। देखिए ये जो भाग दिख रहा है, ये जो लास्ट वाला कोना वाला भाग जो है, मैं इसको साफ कर देता हूं। ये जो भाग दिख रहा है यहां पर, तो भैया अपना है कौन सा, धौलपुर वाला भाग। कौन सा भाग है, धौलपुर। धौलपुर से ठीक पहले जो भाग है वो है करौली का। ठीक है, ये भाग जो है वो करौली का है, और करौली से ठीक बगल में ये भाग जो है ये है वो सवाई माधोपुर का। ठीक है, पहले सवाई माधोपुर आता है, फिर उसके बाद में कौन सा भाग आता है, करौली का भाग आता है, फिर उसके बाद में कौन सा आता है, धौलपुर का भाग आता है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये भाग आपके डांग प्रदेश है, और ये विंध्यन कगार का पहला भाग है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी विंध्यन कगार के अंदर एक भाग आता है हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर भी इसका विस्तार माना जाता है विंध्यन कगार का। अब देखिए कौन सा भाग है, ये जो भाग दिख रहे हैं आपको, ये क्षेत्र मैंने बताया था आपको, हाड़ौती इस क्षेत्र में है, पूरा ही भाग हाड़ौती है, पर
मुख्य की बात चल रही है अपनी, जिसमें विंध्यन कगार आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और एक है झालावाड़। ये 4 जिले जो है वो इसमें शामिल है। और झालावाड़ कहां पर है भैया? ये तो आपका कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ जो है इसके ठीक ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये भाग जो है, ये भाग कौन सा है? कोटा। कौन सा भाग है? कोटा का। और ठीक इधर की ओर बढ़ते हैं, अपन आगे की ओर चलते हैं इधर की साइड, तो ये भाग जो दिख रहा है ये थोड़ा चौड़ा नहीं है इस तरीके से, ये भाग दिख रहा है वो है बारा। बारा, कोटा, झालावाड़, ये तीनों क्षेत्र जो है वो हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा बूंदी, एक बूंदी और है, बूंदी जो है ठीक कोटा से ऊपर, ये जो कोटा दिख रहा है आपको, ये इसके ठीक ऊपर वाला जो भाग है, ये भाग जो है वो बूंदी का है। ठीक है, बूंदी हो गया, झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया और बारा हो गया। तो ये 4 जिले जो है वो हाड़ौती के मुख्य भाग, विंध्यन कगार के भाग है। ठीक है, चलिए अब इसी के अंदर एक टॉपिक जोड़ता हूं मैं, मुख्य चट्टान यहां पर कौन सी, और यहां पर खनिज की हम बात कर लेते हैं कि यहां पे चट्टानें कौन सी निकलती है और खनिज कौन से निकलते हैं। तो मैं बता दूं आपको, एक चट्टान का नाम सुना होगा जो सबसे ज्यादा है, लैंड स्टोन। ठीक है, पहला सैंड स्टोन, सॉरी सैंड स्टोन, सैंड स्टोन ये पाया जाता है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक पत्थर यहां पर पाया जाता है, चट्टान यहां पर पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा नंबर जो आता है वो लाल पत्थर यहां पर पाया जाता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है कोटा स्टोन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कोटा में मौजूद है, कोटा स्टोन। ठीक है, चौथे नंबर का जो पॉइंट आता है वो है चूना पत्थर, चूना पत्थर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? लाइम स्टोन के नाम से इसको जानते हैं, लाइम स्टोन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो एक और शब्द है वो है हीरा। ठीक है ना, ये 5वां बिंदु है वो है हीरा। ये आपके सबसे ज्यादा तो सैंड स्टोन निकलता है, इसके अलावा लाल पत्थर भी निकलता है, कोटा स्टोन भी निकलता है, चूना पत्थर भी निकलता है और हीरा भी निकलता है। निकलता कहां पर है भैया? विंध्यन कगार में निकलता है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र जो है आपके विंध्यन कगार के अंतर्गत शामिल है। और ये भाग जो है मुख्य भाग की श्रेणी में आता है। 2 भाग बता दिए मैंने, दक्कन लावा पठार या दक्कन पठार, और एक है विंध्यन कगार के नाम से। ठीक है, दोनों बिंदु अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे की ओर। अब हम बात करते हैं हाड़ौती के गौण भाग की। ठीक है, 2 बिंदु बताए थे मैंने, मुख्य भाग और गौण भाग। अब इसमें 3 गौण भाग हम पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक डालेंगे अपन, हाड़ौती के 3 गौण भाग। ठीक है, अब 3 गौण भाग कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला अर्ध चंद्राकार, पहला भाग कौन सा है? अर्ध चंद्राकार, और इसमें जोड़ते हैं अपन पहाड़ी। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है दूसरा बिंदु आता है शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। तीसरे नंबर पे जो बिंदु आता है वो कौन सा आता है? गंगधार उच्च भूमि। ठीक है, गंगधार उच्च भूमि। इसको हम ऐसे डायग्राम से समझते हैं, कैसे समझेंगे देखिए, ये एक आपका हाड़ौती पठार का भाग है, और हाड़ौती पठार में इस तरीके से गौण भाग को डिवाइड किया है। पहला है अर्धचंद्राकार, तो इसको ये लो अर्धचंद्राकार, ये भाग जो है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी। फिर है कौन सा? शाहबाद उच्च भूमि, ये लीजिए, ये उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। और जो ये शेष बचिया भाग जो है गंगधार उच्च भूमि। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे डायग्राम में हाड़ौती का कंप्लीट जो पठारी क्षेत्र है उसका वर्णन इसमें बांटा गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी।
अब अर्धचंद्राकार पहाड़ी की हम बात करें तो देखिए यह मुख्यतः बूंदी और मुकंदवारा पहाड़ी, ठीक है, कहां पर है यह मुख्यतः बूंदी, जैसे कि अभी मानचित्र मैंने आपको बताया था बूंदी कहां पर है, एक मुख्यतः बूंदी एवं मुकंदरा पहाड़ी, जो मुकंदवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, हम इसको कह सकते हैं कोटा और झालावाड़, ठीक है, जो मैंने भी बताया आपको कोटा झालावाड़ का कहां पर वो उसकी स्थिति मौजूद है के रूप में स्थित है। तो ये भाग जो है कौन सा, अर्धचंद्राकार, ये भाग की बात कर रहा हूं मैं इसकी। इस अर्धचंद्राकार के अंदर बूंदी और मुकंदवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। अब इसमें कौन से भाग आते हैं, एक तो कोटा और झालावाड़ के रूप में यहां पर मौजूद है पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है शाहबाद उच्च भूमि। देखिए इस भाग की बात कर लेते हैं, ये वाला भाग, इसकी बात करें तो ये है स्थित बारा के अंदर, कहां पर स्थित है, बारा में यह स्थित है, ठीक है, कहां पर स्थित है, ये बारा में मौजूद है। और बारा कहां पर है, नीचे झालावाड़, झालावाड़ से कोटा, और कोटा के ठीक बगल में आपका कौन सा भाग होगा, बारा का भाग होगा, ठीक है। और यहां पर स्थित, अब मैं बता दूं यहां पर जो पहाड़ियां हैं वो कैसी पाई जाती है, यहां पर घोड़े की जो नाल होती है, ठीक है, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां यहां पर मौजूद है। और इस बारा में भी मुख्य भाग कौन सा, रामगढ़ क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जहां रामगढ़ क्षेत्र में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां उपस्थित है, ठीक है, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां यहां पर उपस्थित है। तीसरे नंबर का बिंदु आता है अपना डंग गंग धार उच्च भूमि। देखिए इसकी बात कर लेते हैं, यह हाड़ौती का गौण भाग है जो कि कहां मौजूद है, झालावाड़ में, और झालावाड़ मैंने बताया कोटा के ठीक नीचे, ठीक है। यह हाड़ौती का मुख्य भाग जो कि झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये तीनों बिंदु कंप्लीट होते हैं। अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार भाग, और इसमें कोटा और झालावाड़, ठीक है। ये शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि बारा वाला भाग, और ये कौन सा भाग, झालावाड़ भाग, ये झालावाड़। और इस तरीके से अपना ये हाड़ौती, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।